हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अनवत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर। 2 वीडियो बेटा अपन रिलीज़ कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको क्लॉक के बारे में बताया था। क्लॉक में टाइप 1 पढ़ लिया आपने, टाइप 2 पढ़ लिया आपने। आज टॉपिक शुरू करेंगे अपन क्लॉक में टाइप 3। बड़े ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप 3 के अंदर आपको मैंने क्या बताया था शुरू में भी, टाइप 3 के अंदर आपको एंगल के बारे में पूछेगा भी, इतने से इतने बजे के बीच में एंगल कब कब बनेगा। तो आज अपन 0 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री के बीच बनने का टाइम पढ़ेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जो पेपर आते हैं, किसी भी टाइप के पेपर होंगे, उसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। परंतु कभी कभी 40 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री या अलग से कोई भी एंगल का पूछ सकते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कूल चिल मारना है। सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। जो जो पॉइंट मैं बोलूँगा आपको रट्टा मारना है, रट्टा मार के छोड़ दो आप। जैसे मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं यहाँ, 0 डिग्री के बारे में, 180 डिग्री के बारे में, 90 डिग्री के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन आता है। 0 डिग्री चाहे वो 180 डिग्री हो तो 90 डिग्री हो, सबसे पहले आपने क्या याद करना है, 60/11, 60/11 को आप हर बार याद कर लें, रट्टा मार लें, जैसे मर्जी कर लें। कोई भी क्वेश्चन पुटअप करेगा, सिर्फ 3 एंगल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अगर वो 0 डिग्री पूछेगा तो भी 60/11 याद करना है, 180 पूछेगा तो भी 60/11 याद करना है, 90 पूछेगा तो भी 60/11 याद करना ही करना है। कैसे आया, क्यों आया, इग्नोर करो उसको, आपको क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन तैयार करो, शुरू करते हैं। अब इसकी एक थ्योरी बता रहा हूँ बेटा, उस थ्योरी को भूलना नहीं है। आप लोगों ने सुना हुआ है 0 डिग्री सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ माना जाता है, जो 12 हो, 12 बजे 0 डिग्री 100% फाइनल होता है। 180 कब होता है, जब 6 बजे हो। और 90 डिग्री कब होता है, 3 या 9 बजे के टाइम में। ये पॉइंट आपको याद करना है। तो वही पॉइंट है, मैंने कुछ थ्योरी लिख दी, थ्योरी को याद करना है। 12 बजे से चेक करेंगे एवं क्लॉकवाइज ही चेक करेंगे। कैसे, मैं आपको एक पॉइंट्स बताऊंगा अभी। अगर 0 डिग्री का क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम काउंटिंग 12 बजे से चेक करेंगे, और क्लॉकवाइज ही करनी है बेटा आपने, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलनी। घड़ी की पॉइंटों से करना है आपने चेक। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। सेम पॉइंट 180 डिग्री का अगर कौन पूछता है, एंगल पूछता है, तो 6 बजे से चेक करेंगे एवं वो भी क्लॉकवाइज ही चेक करेंगे। मैं हर बार क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ ताकि हर बार याद रहे आपको। सेम पॉइंट 90 डिग्री एंगल अगर पूछेगा तो उसको 3 बजे व 9 बजे से चेक करेंगे और क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, 80 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बन रहा है, 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बन रहा है। ये आप लोगों को पहले प्रीवियस वीडियो में टाइप 2 में आपको मैंने बता दिया है। अब हर एक के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एक एक को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल 0 डिग्री का देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। 4 से 5 बजे के बीच में वो 0 डिग्री पूछ रहा है। तो देखें, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये घड़ी है हमारी, सेम पॉइंट ये 12, 6, 3, 9 आपको पता है। 12 के बाद 1, 2, 3 आ गया, 4, 5, 6 आ गया, 7, 8, 9 आ गया, 10 और 11। अब आपको पूछ रहा है 4 से 5 बजे के बीच में, तो फर्स्ट आवर्स को काउंट करना है आपने 4 बजे से। तो 4 बजे से इसको काउंट करना है, कहाँ से चेक करना है, 12 बजे से। तो 12 बजे से 4 कहाँ आ रहा है, ये 4 आ रहा है। 12 बजे से 4 को आप काउंट करेंगे तो कितना घंटे आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 आवर इसके अंदर काउंट हो रहा है। 12 से लेके 4 बजे तक के बीच में लगा लो फार्मूला, मैंने आपको बता रखा है 60/11, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनटू कितने घंटे आ रहे हैं डिफरेंस, 4 कर दो इसको इजी। 6 चौका 24, 240/11। इसको अपन आप सही करेंगे तो ये आ जाएगा 21
सही 9/11, ये आपका आंसर आएगा। पॉइंटों में नहीं निकालना, ये पॉइंट याद रखना। 21 सही 9/11, तो इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर शुरुआत कहाँ से, 4 से 5। अब ये भी पॉइंट याद रखना है, 4 से 5 के बीच में पूछा है। वो 4:10 भी हो सकता है, 4:20 भी हो सकता है, 4:30 भी हो सकता है। 5:10 नहीं होगा, क्योंकि उसने डिफरेंस किसका पूछा है, 4 से 5 के बीच में कब 0 डिग्री बन रहा है। तो आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना, तो आंसर क्या आएगा, आपने कैलकुलेशन करके ये आपने आंसर निकाल दिया 21 सही 9/11, तो आपका आंसर हो जाएगा 4:21 सही 9/11 पर ये 0 डिग्री पर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। आपने यहाँ अगर लिख दिया 5:21, तो वो उल्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन की नेचर पे जाना है। 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो ये आपको आंसर है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको 100% याद होता जाएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखो 180 डिग्री का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री कब बनेगा। 2 से 3 बजे के बीच एंगल कौन सा पूछ रहा है, 180। चलिए काउंट करते हैं, इसमें भी घड़ी बनाते हैं पहले अपन। घड़ी में क्या हुआ, ये 12 बज गए, यहाँ 6 दिखाने हैं, ये 3 दिखाने हैं, ये 9 दिखाने हैं। 4 ऑप्शन बहुत होते हैं, मतलब ठीक है ना, बाकी आपको अलग से याद करो, इतना तो याद है ही आपको। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 और 11, ये आपकी घड़ी तैयार होगी। 180 कहाँ से चेक करना है इसको, 6 बजे से। 6 बजे ये पड़ा आपके सामने, 6 बजे से चेक करना है। कितने बजे तक, 2 बजे तक। 2 कहाँ बज रहे हैं, ये 2 बज रहे हैं। आप कहीं ऐसे नहीं जाओगे, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, इसलिए इसको क्रॉस कर रहा हूँ वापस, क्योंकि अपन ने क्या बताया, आपने क्लॉकवाइज ही जाना है, क्लॉकवाइज। 6 से काउंट करेंगे हम इसको, तो ये ले जाएंगे 2 बजे तक। एरो का निशान ये बता रहा है क्लॉकवाइज, याद रखना। अब इस क्लॉकवाइज में कितने घंटे आ रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी काउंट करने की तरीका बता रहा हूँ। 6 वाले को छोड़ दो, एक यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये याद रखना, ठीक है। 2 को काउंट करना ही करना है आपने भी, या तो उधर 2 को काउंट कर लो या इधर 6 को काउंट कर लो, दोनों में से एक को काउंट करना होता है, तो आपका आवर्स निकल आएंगे ऑटोमेटिकली। लगा दो फार्मूला, 8 घंटे आ गए ना, यहाँ 8 ऐसे 8 लिख लो, तो सेम पॉइंट 60/11 × 8, इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका अगर इसको करेंगे तो 480, क्योंकि 8 6 60/11 × 8, तो ये होगा 8 6 48 डिवाइडेड बाय 11। 480 को 11 से जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 43 7 11, मतलब 43 सही 7/11, ये इसका आंसर आएगा। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, अब देखें, ये तो कैलकुलेशन का आंसर आया है। क्वेश्चन फिर पूछ रहा है 2 से 3 बजे, मैं बार बार याद करा रहा हूँ बेटा, 3 बजे के बाद नहीं काउंट करना, 2 पहला अक्षर है, तभी हमने 2 को ही यहाँ काउंट किया है। 2 से 3 बजे के बीच आंसर बन गया 2 घंटे 43 सही 7/11, और यही आंसर होगा। आपको लग रहा होगा अटपटा, ये 43 ऐसे ही आंसर दिया होगा, आंसर ऐसे ही दिया होगा, ऑप्शन ऐसा ही दिया होगा, 43 डिवाइड 7/11, यही आंसर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर अपने को बता रहा है। ये पॉइंट याद रखना। अब देखते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री में क्या अपने को स्टडी करना है, इसको 2 आंसर आएंगे इसके, क्योंकि आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो के अंदर टाइप 2 में 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको भी 3 बजे या 9 बजे से चेक करेंगे। कैसे, क्लॉकवाइज। आ जाओ 7 से 8 बजे, अब 7 को चेक करना है 3 बजे से और 9 बजे से। 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री कब बनता है, क्लॉक बनाओ। पहले 2-4 बार आपको क्लॉक बना के ही तैयारी करनी पड़ेगी, याद रखना। 12, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये आपकी घड़ी होगी तैयार।
काउंट किसको करना है? 7 को। ये पॉइंट याद रखना। तो 7 को काउंट करना है तो 7 यहाँ लिख दो। किस से करना है? 3 बजे से। तो 3 बजे से क्लॉकवाइज चलना है, बार बार याद कर रहा हूँ। 3 बजे से 7 बजे तक का कितनी दूरी होगी? 1 2 3 4, 4 घंटे लिख दो यहाँ। अब दूसरा कब कर चेक करना है? 9 बजे से। आप इसको ऐसे नहीं लाएंगे, गलत हो जाएगा। आपने क्लॉकवाइज ही चलना है बेटा। 9 से क्लॉकवाइज चलते हुए आपने 7 के पास ही पहुंचना है। ये आपको दिमाग में लगा लो। तो ये कितने घंटे बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 आवर्स बन गए। ये 4 घंटे थे, ये 10 घंटे हो गए। लगा लो फार्मूला वही 60/11। पहला आएगा 60/11 इंटू 4, दूसरा आएगा 60/11 इंटू 10। एक एक को देखते हैं। 60/11 इंटू 4 बराबर 240। 240 डिवाइडेड बाय 11। 240 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ रहा है? वो देखो पहले भी लिखा हुआ 21 सही 2/11। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाय 11। 600 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 54 6/11। क्योंकि 2 आंसर आने हैं तो क्या आंसर बनेंगे इसके? 7 बजे ही करना है बेटा, 8 बजे नहीं। तो पहला आंसर आ जाएगा 7:21 सही 9/11 एंड 7:54 2 6/11 में ये 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे याद करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री में जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा 2 से 3, 4 से 5, 4 से 5 पहले वाले को काउंट करना है। अगर 0 डिग्री पूछे तो 12 बजे से काउंट करना है। 180 डिग्री पूछे 6 बजे से काउंट करना है। 90 डिग्री पूछे तो 3 और 9 बजे से काउंट करना है। इट मीन्स 90 में 2 आंसर आएंगे, 180 में 1 आंसर आएगा, 0 में 1 आंसर आएगा। ये आपको मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अब अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन और करते हैं अपन। 3 क्वेश्चन अपन पहले कर चुके। चौथे क्वेश्चन में देखिए 4 से 5 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय लंबवत परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होंगे। लंबवत का मतलब पता है आपको, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। मतलब 4 से लेकर 5 बजे तक के मध्य 90 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा। इसका मतलब इसके 2 आंसर आएंगे। आंसर निकालते हैं इसका। सेम पॉइंट मैं आपको बता रखा हूँ। 4 को काउंट करना है कितने से कितने बजे तक? पहले 3 से, फिर 9 से, 12 6 3 9 2 ये 2 2 2। आपकी घड़ी तैयार। क्लियर। अब इसको काउंट करते हैं अपन। 4 से 5 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय लंबवत होंगे। पहले अपने 4 को काउंट करना शुरू कर दो। तो पहले 4 को लिखा हमने यहाँ। कैसा करना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलना है अपने को, याद रखना, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना है तो 4 को अपन काउंट करेंगे 3 तक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 9 तो आपको बताया था ना पहले 3 से व 9 से चेक करना है। तो 3 से कर लो पहले चेक। 3 से 4 कितना है? 1 घंटा। ये देखो 3 से 4 क्लॉकवाइज चलना है 1 आवर। फिर 9 बजे से चेक करो। 9 बजे से इधर ऐसे करेंगे क्लॉकवाइज। ये 4 बजे तक चेक किया अपन ने। कितना घंटा? 1 2 3 4 5 6 7 7 आवर। अगर आपकी काउंटिंग सही होगी ना, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई आपको, लगा दो फार्मूला 60/11 इंटू 1 कितना हो गया? 60/11 इजिकल टू, इसको अगर करोगे तो आ जाएगा इसमें 5 5 11, 5 सही 5/11। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है?
दूसरा पॉइंट आ रहा है, लगा दो 60/11 इंटू 7 घंटे हैं, 7 छिक 42, 420 अपॉन में 11। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 38/2/11। अब क्या आंसर बन रहा है, अब आंसर निकालते हैं। आंसर आ गया 4 बजे, 4:05 5/11 एंड 4:38 सही 2/11 पर ये लंबवत होंगे। ये आपका आंसर आ गया 2, क्योंकि 90 डिग्री का आंसर पूछा है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप निकलता जाएगा। दूसरा देखो आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, 10 से 11 बजे के मध्य किस समय दोनों कांटे अधिकतम दूरी पर, अधिकतम दूरी का मतलब बहुत दूर, और अधिकतम दूरी कब होती है बेटा, पहले मैंने लिखवा रखा है 180 डिग्री पे बहुत दूर दूर होंगे, ये याद रखना। तो इट मीन्स 180 डिग्री है, तो कहाँ से चेक करना है इसको, 6 से चेक करना है। सारी चीज़ें क्लियर होगी ना। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसको चेक करना है, 10 को। बनाओ घड़ी, ये घड़ी बना दी अपन ने, 12, 6, इसमें कंजूसी नहीं करनी, बार बार बनाओ कि नहीं तो गलत कर दोगे आप। 2, ये 2, ये 2, ये 2, ठीक है। कहाँ से चेक करना है अपने को, किसको चेक करना है, 10 बजे, 10 लिख लो पहले, 10 कहाँ है, 9 के बाद ये बना 10, 6 बजे से चेक करना है क्लॉकवाइज, बार बार याद कराता रहूँगा। क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चले अपन, काउंट करो 1 2 3 4, 4 आवर, 4 घंटे बन गए इसके डिफरेंस, याद करना, ठीक है। लगा दो अंतर, 60/11 इंटू 4, 6 चौका 24, 420, सॉरी 24, 240/11। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21 सही 9/11। ये आपका आंसर आएगा। आंसर अब एक्चुअल में अब आएगा, आंसर क्या आएगा, 10:21 सही 9/11 पर ये 180 डिग्री का कौन बनाएगा। इस टाइप 3 में आपका डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, इस आंसर आ रहा है बेटा, टाइप 3 में डिफरेंट आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट मिनट नहीं आएगा। 21 सही 9/11, 21 सही 38 सही 2/11, इस टाइप के मिनट आएंगे। इस पॉइंट को याद रखना। 2 क्वेश्चन और देखते हैं अपन, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन की नेचर पे जाओ बेटा पहले। 9 से 10 बजे किस समय समकोण बनेगा। समकोण आपको पता ही है, समकोण हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, वैसे सीधा ही बता दिया। इट मीन्स इसमें भी 2 आंसर आएंगे, कैसे आएंगे वो बताते हैं आपको। इट मीन्स कहाँ से स्टार्ट करना है, 9 बजे से कब स्टडी करना है, 3 व 9 बजे चेक करना है अपने को। हर चीज़ नोट कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। बनाओ घड़ी, ये घड़ी बन गई हमारी 12, 6, 3, 9, 2 ये और ये 2, ठीक है। चलिए किसको अपन ने देखना है, 9 बजे से किस समय समकोण बनेगा। तो पहले किससे काउंट करें, 3 से शुरू करके 9 तक पहुंचो, 3 से शुरू करके और 9 तक क्लॉकवाइज जाना है अपने को। ये 9 तक गए अपन, 1 2 3 4 5 6 आवर बन गया, समझ आ गई बात, 6 आवर बन गया। दूसरा कब करना है, 9 से 9 है तो 0, ये याद नहीं, ये 0 है अभी, क्योंकि 9 से 9 तो काउंट नहीं होगा ना। ये नहीं याद रखना यहाँ से गए पूरा घुमा के लाना, नहीं, क्योंकि 9 ही पूछा है तो 9 ही उसका आंसर बताया, तो यहाँ 0 आएगा। इसलिए थोड़ा डिफरेंट मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। अब लगाओ फार्मूला, पहला फार्मूला लगा दो, 60/11 गुना 0। तो 60/11 गुना 0 क्या होगा, हमेशा 0 ही आता है सबका, 0 को अगर हम करेंगे तो 0 ही आएगा। दूसरा 60/11 इंटू आवर कितने थे, 6, 6 को 36/11, 360/11, 360/11 को आप डिवाइड करेंगे तो 32
सही 8/11 आ रहा है। 32 सही 8/11 आंसर। अब आंसर आएगा, देखना आंसर आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिया इसको। पहला आंसर बन गया 9:32 8/11 एंड दूसरा सिर्फ 9 बजे ही लिखना है क्योंकि वो 0 पे है। ये आंसर आपको क्लियर दिया। तो इट मीन्स 9 से 10 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? एक तो सीधा 9 बजे जो आप पढ़ते आए हो क्योंकि आपके सामने 0 आ गया है। दूसरा बनेगा 9:32 सही 8/11 पर। एक क्वेश्चन और देख लो। प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट में मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा, कोई टफ नहीं है। टफ चीज़ निकाल दो दिमाग से। 9 से 10 के मध्य किस समय दोनों कांटे एक सीध में होंगे? अब सीध में यहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखो मैंने एक डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया। सीध का मतलब ये, वो सीध नहीं, वो सीध का मतलब तो बहुत दूर हो गया। सीध का मतलब ये सीध है। इट मीन्स सीध में जब बोलेगा तो याद रखना 0 डिग्री एंगल है क्योंकि वो तो दूर हो गए ना बेटा, डिफरेंट हो गए, वो तो बिल्कुल विपरीत हो गए, सीध में नहीं हुए। सीध में का मतलब 0 डिग्री, एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आ गए, ये याद रखना है। तो ये क्लियर हो गया। 0 डिग्री है, कितने से काउंट? 9 बजे से करना है। कहाँ से शुरू करना है? 12 बजे से चेक करना है हमें। बनाओ घड़ी, ये घड़ी बन गई हमारी 12, ये 6, 3, 9, 2, ये 2, ये 2 और ये 2। कहाँ से काउंट करना है? 9, 12 बजे से लेके 9 बजे तक काउंट करना है। ये 9 का 9 है, ये 12 बजे से काउंट करना शुरू कर दो। क्लॉक वाइज चलना है, 9 बजे तक पहुँच गए। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे हो गए। लगा दो फार्मूला 60/11 × 9। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 540 क्योंकि 9 छिका 54, 540/11। इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 49 सही 1/11। आंसर क्या आएगा? आंसर अब आएगा 9 बजे है ना, 9:49 सही 1/11 पर ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको पॉइंट्स याद करना है। ये अभी बेटा मैंने इसके अंदर 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में बताया। मैंने आपको पहले बोला था यही क्वेश्चन आते हैं, परंतु टेंशन नहीं लो। अरुण वत्स जी के साथ पढ़ रहे हैं, अरुण वत्स के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज़ बताया जाएगा। मैं अभी आपको 40 डिग्री वाला, 70 डिग्री वाला, किसी भी डिग्री का अगर गलती से क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन 0, 90, 180 के अलावा देखते हैं। तो बेटा अभी अपन ने 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल कैसे कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, उसका फार्मूला देखा। अब याद करो, मैंने जैसे आपको बताया था बहुत रेयर चांस है ये क्वेश्चन आने के, कभी आते हैं कभी नहीं आते, परंतु किस्मत अगर ख़राब हो तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, चिल मारना है। आपको इसके लिए एक फार्मूला दे रहा हूँ, ये फार्मूला याद कर लेना बेटा। कैसे निकला उस पर नहीं जाना, आप तो रट्टा मारते जाओ बस। ये फार्मूला सर ने दे दिया, ओके ख़त्म काम, ठीक है। जैसे ये फार्मूला अपने को दिया है 70 डिग्री, मतलब आप ये मानो 70 नहीं, 0, 90, 180 के अलावा कोई भी कोण पूछे उसके लिए फार्मूला डाल दो। क्या फार्मूला है? मिनट = 2/11 इंटू है 30 × H1। H1 का मतलब होता है आवर्स। पहला आवर्स कौन सा भी बताऊंगा, प्लस माइनस एंगल। एंगल मैंने कोण, कौन सा कोण उसने दिया हुआ है याद करो, लिख दिया मैंने। डिफरेंट एंगल के लिए फार्मूला 0, 90, 180 के अलावा अगर कोई कोण पूछता है उसका फार्मूला ये हो गया। आंसर क्वेश्चन देख लो, 2 आंसर आएंगे, रेख के याद करना। अब ये भी पॉइंट याद रखना, 0, 90, 180 के अलावा जितने भी कोण पूछेगा उसमें हमेशा 2 आंसर आएंगे, फिक्स है ये। 5 से 6 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? निकालते हैं किस समय बनेगा। इसमें काउंटिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा फार्मूला लगाना है। ये देखो कैसे फार्मूला लगेगा, लगा दो 2/11 30 × H1। H1 यहाँ कौन सा है बेटा? 5, ये याद रखना। 5 प्लस माइनस एंगल कितना दिया है? 70, ये 70 आ गया। ये आपका फार्मूला फिट कर दिया हमने। अब इसको डिवाइड कर लो। कैसे? एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। 2/11
याद करना 2/11 इंटू मतलब डिवाइडेड कितना है 30 इंटू 5 करोगे कि तो 5 3 15 150 प्लस 70 करोगे तो आ गया 220। एक बार प्लस किया ये 220 आ गया। ठीक है, यहाँ चाहे लाइन लगा लो ताकि आपको पता ये प्लस वाला आंसर है। इसको आप पूरा डिटेल में करोगे, इसको पूरा करोगे तो ये आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 440 डिवाइडेड बाय 11, 440 को इसको करोगे तो बन गया ये 40, क्योंकि 11 चौके 40, 44 और 0 तो ये 40 आ गया। आगे देखते हैं सेम पॉइंट 2/11, इसको करेंगे वही 5 3 15 150। अब माइनस कर दो, 150 में से 70 माइनस किया तो आपका बन गया इसमें 80, ये आ गया 80। कर दो इसको भी अलग अलग करोगे तो ये बन गया 160/11, 160/11 और इसको आगे इसको डिवाइड करोगे तो ये बन गया 14 सही 14 सही 6/11। आंसर क्या बनेगा ये देखिए। अब आंसर आ गया, पहला पॉइंट उठाना है 5:40 पर और 5:14 सही 6/11 पर ये 70 डिग्री का एंगल बनेगा जो उसने पूछा है। ये क्वेश्चन बन गया, एंड डाल दो इसके अंदर। 2 आंसर बन गए इसके, हमेशा ही 2 बनेंगे यार इसके। पहले तो उसमें केवल 90 डिग्री के 2 बनते थे ना, अब इसमें हमेशा 2 आंसर बनेंगे, क्योंकि एक बार इसको प्लस करना है एक बार माइनस करना है। कैसे करना है क्यों करना है मैं बार बार याद कर रहा हूँ। ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरह ये फार्मूला याद कर लो, डेरिवेशन नहीं याद करनी इसकी, ये फार्मूला बना कैसे, नो टेंशन। एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, 4 से 5 बजे के बीच में 100 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो 4 को उठाना है पहला, तो लगा दो वही फार्मूला 2/11 30 इंटू 4 प्लस माइनस 100। ठीक है, यहाँ पहले से ही लाइन लगा दो ताकि आपको पता है एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो क्या बनेगा 2/11 4 3 12 120, 120 को आप करोगे प्लस 100 तो बन जाएगा 220, ये आ गया 220। ठीक है, इसको करोगे तो वही 440, ठीक है, डिवाइडेड बाय 440/11। इसको आगे करोगे तो ये आ गया 40, सेम जो आपको पहले देख रहे हो। आगे चलो 2/11 इसमें इंटू कितना आएगा 4 3 12 120 माइनस 100 ये बन गया 20, ओनली 20 माइनस कर दिया। 2 दूनी 4, 40/11, 40/11 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40/11 का 3 सही 7/11। आंसर निकालते हैं। अब आंसर आ गया इसका 4:40 एंड 4:03 सही 7/11 पर ये 100 डिग्री का एंगल बनेगा 4 से 5 बजे के बीच में। देख लो कितना इजी है, फार्मूले याद करने बेटा और कुछ नहीं याद करना। फार्मूले याद करोगे क्लॉक के क्वेश्चन तो टिप्स पे होंगे आपके। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन चलो एक और देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने इसको डिवाइड करके दे दिया सारा कुछ। 1 से 2 बजे के बीच 120 डिग्री का कोण कब बनेगा। सिंपल पॉइंट 2/11 30 इंटू 1 क्योंकि एक है प्लस माइनस 120 तो वही पॉइंट 2/11 इंटू इसको एक बार प्लस करोगे तो 150 आ गया। 300/11 27 सही 3/11 माइनस करोगे तो 2/11 इंटू 90 180/11 बराबर 16 सही 4/11। आंसर क्या आ गया 1:27 3/11 एंड 1:16 सही 4/11 बजे 120 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आप अपनी मर्जी से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये आपका टाइप 3 कंप्लीट हो गया है। टाइप 3 से पहले मैंने आपको 2 टाइप 1 एंड टाइप 2 की वीडियो आपको रिलीज़ कर दी है क्लॉक के अंदर। बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं हम क्लॉक
टाइप 3 में पहुंच चुके हैं अपन, वीडियो आपके पास आ चुकी है। तो सेम पॉइंट बेटा, जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने मेरे चैनल को अभी अभी देखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो इसको करते रहें। मैं लास्ट में एक ही वर्ड बोलूँगा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ साफ होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।